मुझे बार बार ये कहने के लिए बता रहे हैं कि मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष परम श्रद्धेय प्रोफेसर गुलशन साहब हैं यहाँ। मैं यकीनी तौर पर ये बात कह सकता हूँ कि अगर यहाँ कोई बात कही जाएगी, जब तक ये जो सूचनाओं का बड़ा संग्रह जिस व्यक्ति के पास में है, तो कम से कम आपके भटकने की संभावना लगभग शून्य है। इस बात को मैं पूरी मुस्तैदी के साथ मुतमईन होता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना सुंदर प्रांगण और उस भारत देश की सबसे युवा जिसे क्रीम कहते हैं वो आपके बीच में है। मैं शुरू करता हूँ कि हम सब लोगों ने यहाँ जाति छोड़ो समाज जोड़ो जो कार्यक्रम किया है, तो लोग कहेंगे कि भाई आपने पैदल गए, पैदल जा कर के यहाँ बैठे, तो यहाँ करके किया क्या? तो आप उनको बता सकते हैं। मैं 4 लाइनों से शुरू होता हूँ कि कुछ भीम शक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाँचे तो हैं, कुछ भीम शक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाँचे तो हैं, इस जातिवाद के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, इस जातिवाद के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, इस भ्रष्ट तंत्र के अंदर को बड़ा आगे ललकारा तो है, और धीमा ही सही पर एक तमाचा इसके मुंह पर मारा तो है, धीमा ही सही पर एक तमाचा इसके मुंह पर मारा तो है। सबसे पहले अभी यहाँ जो बच्चे कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, सब लोग चलते हो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हो? हाथ उठा के बताओ सब लोग बाबा साहब के रास्ते पे चलते हो। तो सच बताना, बाबा साहब ने एक दस्तावेज लिख के दिया था, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश। क्या कर पाए हो? वो कैसे कर पाते जानते हो? मैं बताता हूं। जिस मसीहा का तुम जिसे मसीहा कहते हो, उसके जीवन का अंतिम कदम तुम्हारे जीवन का पहला कदम होना चाहिए था। उसके जीवन का अंतिम कदम तुम्हारे जीवन का पहला कदम होना चाहिए था। बाबा साहब ने कहा कि मैं इस कारवां को बमुश्किल यहाँ तक ले आया हूँ, लेकिन अब इससे आगे न ले जा पाओ तो पीछे मत ले जाना। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस वक्त लाखों की तादाद में बुद्ध की शरण चले गए थे। अब मुझे सच बताना, जितने बाबा साहब के टाइम पे बुद्ध की शरण गए थे, क्या आज मौजूद हैं? नहीं है। आदरणीय प्रोफेसर साहब नहीं है। तो इसका मतलब या तो हम उन लाखों से करोड़ों हो गए होते तो हमने बाबा साहब का मिशन आगे किया, और अगर वहीं रहने देते तो इसका मतलब हमने कहीं छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन पीछे चले गए, इसका मतलब हमने उनका मिशन भी पीछे ढकेल दिया। तो ये आपकी प्रामाणिकता है। अगर तुम अपने आप का आकलन करके देखना तो बाबा साहब के मिशन में ये आकलन है। और ये कैसे हो पाया? तुमने अपने महापुरुषों को डिनाई किया, अपने महापुरुषों की बात नहीं मानी। संख्या में कम हो युवा नौजवानों, थोड़ी देर 5 मिनट मैं यहाँ आपके बीच में रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है सूचनाओं का सबसे मजबूत स्तंभ परम श्रद्धेय प्रोफेसर गुलशन कुमार साहब यहाँ हैं। वो आपको बहुत मजबूत बात बताएंगे, लेकिन मंच को जाहिर करते हुए आप सब लोग भी सुनना। आपके बीच में अभी 2 अक्टूबर गया, अशोका विजयदशमी। जानते हो इस दिन क्या होता है? अशोका विजयदशमी को सम्राट अशोक ने बुद्ध की शरण गए थे, ऐसा सब लोग कहते हैं। सबको पता है? भैया 1 मिनट बाद में बात कर लेना। तुम जानते हो, अगर कभी भंडारे में जाओ तो यकीनी तौर पे बता रहा हूँ, आपस में बात करते हुए खा सकते हो, लेकिन जब विचारों के भंडारे में रहो तो यकीनी तौर पे बता रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ मंच को सामने देखते हुए, क्योंकि यहाँ से जो बात सीखोगे वो तुम्हारी नस्लों में जाएगा। पेशे से डॉक्टर हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ। ये सूचनाएं भी आपके डीएनए को मजबूत करती हैं, क्योंकि अगर यहाँ ये सूचनाओं का संग्रह लेके बैठे तो इनकी आने वाली संतति मजबूत होगी। आप ऐसे कार्यक्रमों में अगर बैठे हो तो अपनी सूचनाओं का स्तर बढ़ाओ। तो मैं उस वक्त सम्राट अशोक को आप कभी भी किसी चित्र में देखते हो, तलवार के साथ में देखते होगे, और कहानियों में, किस्सों में क्या कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने खून से विचलित हो गए, सम्राट अशोक इतने कत्लों से विचलित हो गए, ऐसा कहा जाता है। सोचिए, जिस वक्त टेरिटरी से शक्तियां नापी जाती हैं आदरणीय प्रोफेसर साहब, जिसके पास ज्यादा जमीन है वो ज्यादा शक्तिशाली, उस टेरिटरी में और तलवार सबसे शानदार हथियार होता हो, और उस हथियार का सबसे शानदार जादूगर
सम्राट अशोक आपके बीच में और तलवार जमीन में गाड़ के कहता है कि देखो भाई, आप सब लोग, मैंने सत्ता बनाई है, मैंने अखंड भारत बनाया है। अखंड भारत का परिभाषा समझ लो, तिब्बत सिंगल हिंगल पुस्तक सब भारत माँ की धाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी, विपुल संग उस समय हमारी धम ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो आज तमाम देशों में बट गए हैं, वो सब अपनी तलवारों से लाइन खींच के, जिस महापुरुष ने तलवार गाड़ के कही हो कि ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं नरबली नहीं रोक सकता, मैं व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता, सत्ता मैं बना सकता हूँ लेकिन व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर तुम व्यवस्था बनाना चाहते हो तो मैं तुमसे कहता हूँ कि आज के बाद बुद्ध की शरण चले जाना। तलवारों के सबसे शानदार जादूगर सम्राट अशोक की बात तुमने नहीं मानी, कोई बात नहीं, लेकिन जब सूचनाएं शक्तियों से आंकी जाने लगी, सूचनाएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने लगी, उस वक्त सूचनाओं का सबसे शक्तिशाली संग्रह किसके पास था? आपके महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कलम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार हुआ करता था, तो उस कलम का भी सबसे शानदार जादूगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब सुनना कि तलवार जिसने शानदार चलाई और तलवार से लाइनें खींच करके ये कही कि मेरी तलवार है, शासन कर रही है तुम पर, लेकिन अगर व्यवस्था बनाना चाहते हो, अपनी व्यवस्था बनाना चाहते हो तो बुद्ध की शरण चले जाना। लेकिन तुम नहीं गए। उसके बाद बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा और संविधान लिखने के बाद में तुमसे कहा कि संविधान से एमपी बनाना, एमएलए बनाना, प्रधान बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन अगर व्यवस्था बनाना चाहते हो तो बुद्ध की शरण चले जाना। तलवारों के भी शानदार जादूगर की बात तुमने नहीं मानी और कलम के भी जादूगर की बात तुमने नहीं मानी, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि आज तुम जातियों में बटे हो। तो मुझे बताओ, जातियों में कौन बांटे हुए तुमने? जिस दिन मैं छोटी सी बात कह के अपना स्थान लूंगा कि जिस दिन अगर आप, तुम्हारी बारातें पिट जाती हैं, तुम्हारे बलात्कार हो जाते हैं, तो बारातें पिट जाती हैं, उस बारातों पीटने का तुम कैसी व्यवस्था करोगे? मैं बता रहा हूं। जिस दिन सोचो एक वाल्मीकि की बारात किसी जाटव के दरवाजे पे जाएगी, किसी यादव की बारात किसी जाट के दरवाजे पे जाएगी, किसी धोबी की बारात किसी दिवाकर मतलब किसी जाटव के दरवाजे पे जाएगी, बताइए कौन पीटेगा तुम्हारी बारातें? अगर अपना चाहते हो जातियों को तोड़ना, तो रोटी और बेटी का संबंध और महापुरुष को पढ़ना लिखना सीखो। यहाँ पे सब बैठे हो, तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन अगर अपने महापुरुष को नहीं पढ़ा तो मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर तुम डूब जाओगे। बिल्कुल फुस मैं आज यहाँ आपके बीच में हूँ। जितना मैं कोई काम कर रहा हूँ उससे पहले समझ के बात करता हूँ, क्योंकि वक्ता और बावर्ची दोनों एक जैसे हैं। जब बावर्ची खाना बनाता है और अपने खाने में जरा सा नमक मिला दे तो वो नमक तुम्हें ब्लड प्रेशर दे देगा, अगर चीनी ज़्यादा बढ़ा देगा तो तुम्हें शुगर दे देगा। लेकिन बावर्ची सिर्फ इतना ही है कि तुम्हें नुकसान इतना दे देगा, तुम्हारी उसका इलाज संभव है। लेकिन अगर वक्ता अपने विचारों में जरा सी भी गंदगी मिला दे तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारी नस्लों की नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस वजह से पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ करके अगर तुम नहीं गए, खट्टा दही भी है और खट्टा नींबू भी है। दूध में डालोगे तो दही में जो गुण है वो दूध में दही के गुण ट्रांसफर होते हैं और दही बनता है, उसका तुम अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हो। लेकिन खट्टा नींबू भी है, अगर दूध में डालोगे तो दूध ना दही के लायक रहेगा ना दूध के लायक, फट के रह जाएगा। वैसे ना फट जाओ, इस वजह से पढ़ो महापुरुष को। तुम्हारे बीच में कोई बीच का फाउंडेशन नहीं। डॉक्टर अहमद पुष्कर कौन होता है? प्रोफेसर साहब कौन होते हैं? तुम जुड़ो तो उस महापुरुष से जुड़ो, उसने तमाम लिख दिया है। और मैं 4 लाइनें कह करके अपना स्थान लूंगा। किस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, धोने वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो।